जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश विसर्जन हम कब करें, पीरियड में पूजा कैसे करें और बिना कलश रखे क्या हम पूजा कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को अक्षय तृतीया से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि क्या हम पीरियड में पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, पीरियड में पूजा ना करें तो मतलब बहुत ही अच्छा है। अगर आपके घर में लोग हैं तो उनसे पूजा करा दीजिए। अगर घर में कोई नहीं है, बच्चा है तो बच्चा से ही भोग लगवा दीजिएगा, उसी से घंटी बजवा दीजिएगा, लेकिन खुद से पूजा मत कीजिएगा। अगर आपका 5 दिन हो गया है, बाल धो करके बिल्कुल फ्रेश हो गई है, फिर आप पूजा कर सकती है। ऐसे आप पूजा नहीं कर सकती है। आप अलग से मतलब मानसिक पूजा कर सकती है, लेकिन भगवान जी को स्पर्श आपको नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूरी तरह से फ्रेश हो गई है तो ही पूजा करें, इस बात का ध्यान रखें। और पीरियड के समय में जैसे 1 दिन 2 दिन हुआ है तो उस स्थिति में आपको दान भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका 3 दिन हो गया है, बाल धो ली है, तो 3 दिन के बाद आप दान कर सकती है, लेकिन पूजा नहीं करना है। आपको 5 दिन हो गया है फिर आपको पूजा करना है। पूरी तरह से क्लियर हो गई है तब आपको पूजा करना है। नहीं तो दान भी अगर पीरियड के टाइम में करती है तो मतलब वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए 3 दिन के बाद हमें दान करना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कितने लोग कहेंगे कि क्या मैं पूजा बाल धो करके पूजा कर सकती हूँ। तो देखिए, पीरियड वाला बाल तो ऐसे भी शुक्रवार को नहीं धोया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 5 दिन हो भी गया है, फिर भी अगर आप चाहती हैं कि कल बाल धोने के लिए, तो कल बाल नहीं धोया जाता है शुक्रवार के दिन। कितने लोग गुरुवार के दिन धो लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गुरुवार के दिन बाल नहीं धोया जाता है। सिर्फ मंगलवार और रविवार के दिन बाल धोया जाता है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, ऐसे आप बाल धो सकती हैं। अगर पीरियड वाला बाल नहीं है, ऐसे नॉर्मल बाल है, तो आप धो सकती है। लेकिन पीरियड वाला बाल अक्षय तृतीया के दिन ना धोए। शुक्रवार के बाल धोने से हमारे मम्मी दादी लोग कहती है कि 1.25 लाख शिव जी का दिया बुझता है। इसलिए हमें शुक्रवार के दिन, सोमवार के दिन हमें पीरियड वाला बाल नहीं धोना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए जान लेते हैं कि बिना कलश रखे क्या हम पूजा कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप लोग बिना कलश रखे भी ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा, अगर आप कलश रखते हैं तब तो सबसे अच्छा है। बिना कलश रखे भी आप पूजा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका मतलब बच्चा छोटा है या कोई भी प्रकार का कोई कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी परेशानी हो सकती है, तो उस स्थिति में आपको जितना संभव हो उतना ही करना है। ये नहीं कि कोई बता दिया या मैं बता दी या कोई आसपास में बता दिया कि नहीं इसी नियम से हमको पूजा करना है, तो इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें जितना समर्थ है, हमको जैसा समझ में आता है वैसे हमें पूजा करनी है, क्योंकि अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। अब बच्चा छोटा है और लोग कह रहे हैं कि इतने नियम विधि से पूजा करो, तो कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए अपने मतलब जितना आपका समर्थ है उतना ही करें। ज़बरदस्ती किसी भी काम में हमें नहीं करना है। और एक बात और बता दूं कि आप चाहे तो मतलब, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो इसलिए आप चाहे तो 1 पैकेट अगर मिठाई से भी अगर आप भगवान की पूजा कर लेते हैं तो भी भगवान खुश हो जाते हैं। या आप चाहते हैं कि पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा करें, तो ये तो सबसे अच्छा है। अब चाहे तो पूरी विधि विधान से कीजिए, कलश स्थापना करके कीजिए। जो भी नियम मैं अपने अगले वीडियो में बताई हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पर चेकआउट कीजिएगा, पूरा पूजा विधि मिलेगा आपको। तो आप लोग अगर पूरे नियम से पूजा करना चाहती है तो वैसे भी कर सकती है, साधारण तरीके से भी पूजा कर सकती हैं। 1 पैकेट मिठाई से भी आप लोग पूजा कर सकती हैं। तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप चाहे तो कलश रख कर भी पूजा कर सकते हैं या बिना कलश रखे भी पूजा कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि कलश विसर्जन हम कब करें और कैसे करें। तो देखिए, जब हम पूजा कर लेते हैं तो उस समय हमें कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए। चाहे आप सुबह में पूजा कर लेती है
तो भी आपको कलश विसर्जन उस दिन नहीं करना है, और चाहे आप शाम में पूजा कर लेती है तो भी आपको उस दिन कलश विसर्जन नहीं करना है। आपको अगले दिन कलश विसर्जन करना है। सुबह में फिर अगले दिन आप लोग पूजा कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद आप लोग चौकी हटा दीजिएगा। शनिवार के दिन कलश को विसर्जन कर दीजिएगा। उसमें क्या जो भी पोलो आम रखी है, आम का पत्ता, नारियल, उस पे का जो चावल रखी है उसको किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिएगा। और चौकी अगले दिन ही उठाइएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि हाँ हम सुबह में पूजा कर लिए और चौकी को हटा दिए, या शाम में पूजा कर लिए और चौकी को हटा दिए। तो ऐसी गलती हमें नहीं करना है। अगले दिन ही हमें कलश विसर्जन करना है। अब चलिए जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो क्या होगा। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन जितने आप लोग सुबह में पूजा कर लेते हैं उतना ही अच्छा रहता है। लेकिन ऐसे तो अक्षय तृतीया के दिन मतलब कि पूरे दिन ही शुभ तिथि मानी जाती है, क्योंकि इस दिन बिना पतरा दिखाए आप कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी बहन बेटी का विदाई उस दिन ना करें, क्योंकि बहन बेटी जो होती है वो लक्ष्मी के रूप में मानी जाती है। तो इसलिए अपने घर की लक्ष्मी विदा उस दिन ना करें। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उतना इमरजेंसी है, बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग विदा कीजिएगा। ऐसे आप लोग विदा मत कीजिएगा। ये एक गलती अक्षय तृतीया के दिन आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो अक्षय तृतीया के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 10 मई को, दिन है शुक्रवार। तो सुबह में 5:33 से लेकर के और 12:08 तक रहेगा। तो आप लोग इसी समय में आप लोग पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि शुभ मुहूर्त में पूजा करना या शुभ मुहूर्त में दान उपदान करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो आप लोग इसी बीच में ज़्यादातर कोशिश करें कि हमें सुबह में ही पूजा कर लेना है। 5:30 बजे से लेकर के और 8 बजे तक हमें पूजा कर लेना चाहिए, क्योंकि 12 बजे का जो टाइम होता है वो पूजा करने का टाइम नहीं होता है। इसलिए आप लोग जितना सुबह में हो सके उतना सुबह में आप लोग पूजा कर लीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई अक्षय तृतीया के पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके, कलश विसर्जन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।